बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम बिअदद कुल्ली मालूम मिलेगा। मेरे बहन भाइयों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, और जो बंदा एक मरतबा दूसरे बार पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखती है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और जो 50 दफ़ा दूसरे बार पढ़ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको शफात कराएंगे। और जो 100 दफ़ा पढ़ता है जब तक मरने से पहले अपना जन्नत में मकाम नहीं देख लेगा वो मरेगा नहीं। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात और उसके फरिश्ते ईमान वालों को हुक्म दे रहे हैं कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है आप भी दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक तेरी किस्मत संवार देगी। तो मेरे बहन भाइयों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनचेंज होगी। 70% 30% हो सकता है कि 0.25 बेसिक पॉइंट जो है वो कम हो जाती है, लेकिन नहीं हुई। मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज है, मार्केट ने इसको वेलकम किया है और मार्केट के लिए नेचुरल थी, ना कोई बुरी खबर थी ना कोई अच्छी खबर थी। तो उसके बाद मेरे बहन भाइयों, आज मार्केट का जो हाई लगा है आप कसम खाएं, कल मैंने आपको क्या लेवल दिया था 1,55,570 और 602 का हाई लगा है मार्केट में, और तकरीबन मार्केट 1200 और कुछ पॉइंट प्लस हुई है। और जो आज के दिन में लो लगा वो 1,54,000 और 483 का 140 पॉइंट प्लस भी हुई थी मार्केट। और फिर मार्केट में रिकवरी देखने में आई, 1,55,384 के ऊपर मार्केट बंद हुई है। 944 कंपनियां प्लस हैं और वाली मार्च थोड़े से कम है पिछले हफ्तों से। 233 कंपनियां प्लस हैं, 205 माइनस हैं और 853 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और इसके साथ साथ कल हमने जो आपको बताया था वॉल्यूम लीडर में पेस का शामिल है। पेस का मैंने आपको टारगेट भी कल दिया था 9 रुपये 70 पैसे का, अल्लाह की ज़ात करा देगी। बीओपी भी मैंने आपको कहा हुआ है कि इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। बीओपी का टारगेट मेरे पास 22 रुपये है और पेस का टारगेट पहला 9 रुपये और 70 पैसे का है। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा TRG, तुझे याद होगा कि आज 3 दिनों से मैं कह रहा हूँ, TRG का जिसके पास केस लगा हुआ है वो मेरा अपना ही क्लाइंट है, ठीक है। आगे तो खुद समझ आ रहा है कि इसके पास केस लगा हुआ है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और इंशाल्लाह TRG में 85 रुपये का करा दूँगा और अल्लाह ताला कराएगा इसको। और इसके अलावा PIBKL के रिज़ल्ट आए थे, रिज़ल्ट कुछ अच्छे नहीं आए, तो आगे मैं बताता हूँ। BFFL है, इसको देखिएगा आप। और आज के दिन में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आपने सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर डिप में बाय करने, आप कसम उठा के बताएं कि 1 रुपये 73-75 पैसे माइनस के ऊपर आपको वो दिलवाया था। मैंने DG खान सीमेंट मैपाली माइनस के ऊपर दिलवाया था, लक्की माइनस के ऊपर दिलवाया था। और इसके साथ साथ कल के जो शेयर बताए थे ALAC, ठीक है। और आज ये इंश्योरेंस का शेयर है, आज ये भी कैप हो गया और कल ये फिर कैप होगा, जो मर्जी करना कर ले, ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बताया था, ये भी आज के दिन में कैप हो गया। मैं 35 आइटम बताऊंगा तो अल्लाह की ज़ात करम करेगी, इस दुरूद पाक की बरकत से 35 आइटम कैप हो गए। मेरी अपनी कोई बात नहीं है और आज के दिन मेरे आइटम 35 हैं, मैं तो गिना भी देता हूँ। और उसके बाद THCCL है, इसमें भी 2 रुपये का इजाफा हुआ है। नेशनल बैंक मैंने आपको बाय कॉल दी थी, उसमें भी तकरीबन 5 रुपये का इजाफा हुआ था और 4 रुपये इजाफे के साथ ये बंद हुआ है। और उसके बाद मेरे बहन भाई GCWL का बताया था, वो भी ऊपर चला गया कैप के। और FFCL फौजी सीमेंट 2 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 1.5 रुपये के, सॉरी। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, पहले मैंने आपको कहा था डिप में बाय कीजिएगा, पहले जहाँ पे मैंने आपको बाय कॉल दी है वहाँ से रुपया बढ़ चुका है। और इसके बाद AGL का शेयर भी माशाल्लाह अभी बढ़ेगा, मेरे पास पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, जो हमने आपको बाय कॉल दी थी वो मैं पहले बता दूँगा आपको, और उसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, 98 रुपये का हाई लगा, 95 रुपये के ऊपर बंद हुआ है और बड़ा अच्छा शानदार है। और जिसमें मैंने तुझे कहा था कि जिसने स्टॉपर्स लगाने और स्टॉपर्स के बिना काम नहीं करना, एक SPEL है और ये भी आज के दिन में 14 रुपये प्लस बंद हुआ है और 212 रुपये का हो गया है। NATF 11 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। वाईफाई तकरीबन 10 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। BNL की मैंने आज बाई कॉल दी थी माइनस के ऊपर और BNL 149 रुपये और 80 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 9 रुपये 60 पैसे का इजाफा हुआ है। उसके बाद बड़ा फौजी मैंने कहा था वो 450 का हो गया और OTSU 8 रुपये 9 रुपये इजाफे के साथ और अटक सीमेंट भी 8 रुपये इजाफे के साथ और TRG 5 रुपये 6 रुपये 20 पैसे इजाफे के साथ कैप लग चुका है। और ये हमारे वो शेयर थे। और इसके अलावा ALC कल भी अच्छा लगता है, BAPL है, ये भी अच्छा लगता है, DILL है, ये भी अच्छा लगता है, GCWL अच्छा लगता है और LEUL ये अच्छा लगता है, SEL और TRG ये कल भी अच्छा लगता है। TRG का 85 रुपये का टारगेट है, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। और आज जिनको फ्रीज लगा है, फ्रीज लगाने भी अपन को हाथ है, तुझे पता है मेरे पास सबसे ज़्यादा शेयर थे और मैंने तुझे कहा था कि मैं जब ये शेयर बेचूंगा तो फ्रीज तक बेचूंगा। आज MWMP माशाल्लाह क्या हुआ था, उसके बाद उसमें 11 रुपये की कमी हुई है। इसमें फ्यूचर नहीं था साजी, वरना मैं इसको 5 लाख शेयर स्टार्ट करता। आज इसमें 3 लाख का वॉल्यूम लगा है और 1,85,000 मेरा अपना ज़ाती शेयर है।
आज ज़रा मूड ख़राब था मेरा, तो मैंने आज सेलिंग पे तवज्जो दी है। और MWMP की बात कर रहा हूँ, ये कैप था और मैंने तुझे कहा था स्टॉप लॉस लगाएं कोई भी कैप आइटम हो। और GRYL भी आज के दिन में माशाल्लाह कैप हुआ था, उसमें भी 4 रुपये का नीचे का फ्रीज लगा है 35 रुपये 77 पैसे के ऊपर। ये 6 रुपये वाला शेयर है। और ये MWMP का मैंने आपको बताया था इशारा करके, MP आज माशाल्लाह हमने बेचा। आगे बताता हूँ मैं आपको, इसको भी फ्रीज लग गया सारी। अगर 40 रुपये का भी शेयर हो, 45 का भी हो, 50 का भी हो, मुझे क्या लगे 124 रुपये में बेचने में मुझे तकलीफ होती है, ठीक है। और बाकी थोड़े से शेयर रह गए हैं, वो कल बेचूंगा, कल ये में दोनों में मुझे प्रेशर लगता है। और इसके अलावा आप मेरे शेयर गिनना सर, और जिन शेयरों को मैंने आपको बताया था कि एक कुत्ते का बच्चा भौंक रहा था कि डॉक्टर 35 शेयर बताता है, और कुत्ती के बच्चे मैंने 35 बताए तो 35 ही चलिए, चेक कर ले, आज मैं तुझे गिना भी देता हूँ। और वो यजीद की औलाद है, मुनाफिक बंदा है, वो है अहले तशी मोमिन होते हैं, लेकिन ये कोई कुत्ते की नस्ल में से है, ठीक है। और पहला शेयर मेरा BFFL चेक कर, 53 रुपये 70 पैसे 50 पैसे के ऊपर कैप था, 53 रुपये हाई लगाया और 52 रुपये 24 पैसे क्लोजिंग का। ये BFFL का अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ALAC है। अब इसमें आप फंसे, इंश्योरेंस के जितने भी शेयर है, आदम जी इंश्योरेंस है, ये तुम्हें मैं बाई कॉल दे रहा हूँ, आदम जी इंश्योरेंस बाकी इंश्योरेंस कंपनी है, और इसके ऊपर आप फोकस रखें। और ये ALC, इसके ऊपर भी आप फोकस रखिएगा। और उसके बाद BFFL है, एक आइटम, पेस 2 आइटम, पेस भी आज कैप हुआ है और उसकी भी बाई कॉल दी थी 7 रुपये 70 पैसे में, 50 पैसे में, 70 पैसे में। तीसरा आइटम DSIL, चौथा आइटम ALC, पांचवा आइटम ALU, ये भी 52 रुपये 1 पैसे के ऊपर 4 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, ये भी कैप होगा। SCL 1 रुपये 62 पैसे के इजाफे के साथ कैप लगा है, कैप पे खड़ा हुआ है, अच्छा लगता है। DIL, इसको मैं दिल बोलूँगा, दिल, DIIL है, दिल भी आज कैप हो गया और 47 बरस का हो चुका है, 4 रुपये 30 पैसे का इजाफा हुआ है। और SPL मैंने कल आपको इसकी टिप दी थी, 2 बजे भी, 6 बजे भी, और रात को 4 बजे भी, मैंने सोया नहीं था। और आज 88 रुपये 86 पैसे के ऊपर ये कैप था, उसके बाद 1.5 रुपये कमी के साथ ये बंद हुआ है, और 88 रुपये 86 पैसे के ऊपर कैप था। कैप के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था। शेयर की क्वान्टिटी कम थी क्योंकि ये 2 दिन पहले हमने लिया था, और 24 रुपये बंद हुआ है। इसकी जो हम बाई करेंगे इंशाल्लाह, वो 24 रुपये से नीचे हम बाई करेंगे, 24-40 में बाई करेंगे, छोटा शेयर है ये। और उसके बाद SPL 14 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, और 212 रुपये 65 पैसे के ऊपर 217 रुपये 63 पैसे पे लाख था ये, SPL ने भी लाख लगाया है, फिर भी 15 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। उसके बाद MP है हमारा, MWMP, इसको चेक करें, 130 रुपये का हाई है, 106 रुपये पे बंद हुआ है, और 130 में इसकी ऐसी तैसी हमने कराई है, ठीक है। तुझे मैंने बताया था इसको मैं फ्रीज तक बेचूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा थोड़ा जहर का टोटा जैसे होता है ना, वो बेचा, और 3 रुपये प्लस तक ही बेचा मैंने आखिरी शेयर, ठीक है। और उसके बाद ये 12 रुपये निकाल चुका है। इसकी बाइंग मैं कल नहीं करूँगा, और मैं इसको करूँगा तकरीबन 100 रुपये से नीचे, 95-92 रुपये के करीब। उसके बाद GRYL है, 43 रुपये 70 पैसे पे कैप था, और 43 रुपये 43 पैसे का हाई लगा, 35 रुपये के ऊपर बंद हुआ, 70 पैसे, 3 रुपये की कमी है, फ्रीज लगता है, और इसकी 32 रुपये से नीचे आएंगे, ठीक है। ये सर 10 आइटम हो गए। और उसके बाद सर ये गिन लें आप आइटम। उसके बाद सर मेरा WAFI, इसको मैंने बोला था वाईफाई, इसको भी आज ऊपर का कैप लग गया 94 रुपये और 65 पैसे का हाई लगा, कैप नहीं लगा, 10 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 93 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, मजीद अच्छा लगता है वाईफाई। ये तेजी वाली आइटम बता रहा हूँ। नेशनल बैंक, जिसकी 80 रुपये में बाई कॉल दी थी और 88 रुपये का हाई लगा है, 84 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, अभी भी अच्छा लगता है, 220 का टारगेट है। मैपल सीमेंट 3 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, 102 रुपये 20 पैसे में बाई कॉल दी थी, 6 रुपये 20 पैसे लगाए, 4 रुपये फिर भी इसमें इजाफा हो गया। DG खान सीमेंट कसम उठा के खा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 178 पैसे माइनस था ये, 1 रुपये 78 पैसे जब तुझे बाई कॉल दी, और 3 दफ़ा बाई कॉल दी, हर ग्रुप में दी है। उसके बाद इसने 40 रुपये 90 पैसे का हाई लगाया है, और 29 रुपये 30 रुपये का ले याद हूँ, और 11 रुपये डाले हैं, और 8 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। DG अच्छा लगता है। TSCCL का भी बताया था कल, आज भी 48 रुपये 40 पैसे में बताया था, 50 रुपये 88 पैसे का हाई लगा, और 1 रुपये 70 पैसे इजाफे के साथ 45 पैसे पे बंद हुआ है, 50 रुपये, ठीक है। 10 आइटम वो और 5 आइटम ये, 15। और उसके बाद जो सैड आइटमों में TRE 16, और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों आगे बताता हूँ मैं आपको, TSCL 17, और ये 17 आइटम तो ये हो गए हैं सर। और उसके अलावा भी आइटम चेक कीजिएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। तकरीबन आज के दिन में मेरे 35 आइटम बताएं तो 35 ही चलेंगे।
तू जख मारने है स्टॉक मार्केट में, तेरे पास पैसा नहीं है क्या 2 शेयर खरीदूँ मैं? मेरे पास तो 16 अकाउंट है, मैं किसी में भी कुछ भी खरीद सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी अपनी मर्जी है। और इसके अलावा BFFL का भी मैंने बता दिया है और पेस का भी बता दिया है और 7 आइटम दिए हैं, 25-27 आइटम हो गए ये मैंने इधर VIP ग्रुप में डाले और कल से मैं VIP ग्रुप में ही काम कराऊंगा, किसी ने करना करे, किसी ने नहीं करना ना करे। PPLP डेटा देख के मैं बताता हूँ आज के दिन का। PPLP डेटा में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डेटा है और जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल बेचा है, बैंकिंग सेक्टर 3.2 का, और सबसे ज़्यादा उसने सीमेंट को थोड़ा सा बाई किया है और ऑयल एंड गैस को बेचा है और उसके अलावा बैंकों को बेचा है और उसके बाद पावर को बेचा है। बाकी उसने बाई कुछ नहीं किया सीमेंट के अलावा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी सारा कुछ बेचा और तकरीबन उसने भी बैंक बाई किए हैं और इसका डेटा मज़ेदार नहीं होता, इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है फिलहाल और मेरी नज़र में। इंडिविजुअल ने आज बाई किया है 184 का माल बैंकिंग सेक्टर। बैंकों में नेशनल बैंक मुझे अच्छा लगता है, निज़ाम बैंक, UBL ये कल भी अच्छा लगते हैं और कल की डेट में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ODC, PPL और TSO मारी का ज़माना होगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने आज के दिन में भी बाइंग किया, उसने अदर में बाइंग किया और अदर में मैं तुझे बता रहा हूँ कि कल हम छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आज बाई करके लेके गए, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और अच्छी क्वान्टिटी में बाई करके गए, 4 रुपये माइनस के ऊपर सबको बाई कर दिया, आप गवाह रहना। और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस में ODC, PPL, TSO छोटी सुई बड़ी सुई के ऊपर आप फोकस रखिएगा, मारी के ऊपर ये कल चलेगा। मारी भी आज हमने 67 रुपये से नीचे, तो कसम खा मैंने सबको बाय करवाया। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो तू अपनी कब्र में जाएगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है कि डॉक्टर झूठा है। और उसके बाद इंश्योरेंस ने आज के दिन में बाइंग किया अपनी इंश्योरेंस, आदमजी इंश्योरेंस, ALC, AC इंश्योरेंस, और उसके बाद फूड सेक्टर में इसने थोड़ी सी बाइंग की है और म्यूचुअल फंड ने भी फर्टिलाइजर में बाइंग की है और उसके बाद 1.57 का माल लेके गया और अदर में बाइंग किया छोटा बड़ा गंदारा, ODC, PPL, मारी, पेट्रोलियम और PSO वगैरह ये लेके गया है। अब मैं आपको बताता हूँ तेजी वाले आइटम। सबसे पहले तो ALC है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। DG खान सीमेंट है, TICCL है, ये तीनों अच्छे लग रहे हैं और चौथा शेयर है FFL। इसका टारगेट मेरे पास ऊपर का FFL को बड़ा रहने दे। DYNO का रिजल्ट आया था 45 रुपये 90 पैसे EPS आई है, पिछली 63 रुपये थी और 10 रुपये का डिविडेंड दिए। डिविडेंड अच्छा दे दिए इसलिए बच जाएगा और 5 पैसे का कैश डिविडेंड दिया SYM सिमेट्री ने। इसकी जो पहली PSC अच्छा रिजल्ट है, कल आज इसको हम खरीद के गए हैं और 50 पैसे माइनस है जब मैंने कहा है, उसके बाद इसमें रिकवरी आई है और कुछ 5-6 पैसे माइनस बंद हुआ है और 5 पैसे का डिविडेंड दिया उन्होंने सिमेट्री वाले। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, अब हम आपको बताते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और हमारे वज़ीर आज़म साहब इंटरनेशनल दौरे के ऊपर हैं, वहाँ से भी कोई मुश्किल खबर आ सकती है और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, ईरान के साथ भी हमारे मामला बेहतर हो रहे हैं और अब हम आपको बताते हैं तेज़ी वाले शेयर मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले TRG है। TRG का मेरा 85 रुपये टारगेट है, मैं करा दूंगा वहाँ जिस तरह मर्जी कराऊँ, ये प्रॉमिस और इसी महीने में कराऊंगा। और उसके बाद एयरलिंक है, इसका 170 रुपये टारगेट है, करा दूंगा, कोई मसला नहीं है, एक दिन की मार है ये। और स्टॉप लॉस सुन लें, 68 रुपये का स्टॉप लॉस इसका TRG का। एयरलिंक का 56 रुपये स्टॉप लॉस है और 55 रुपये स्टॉप लॉस है, 56.5 में और 56 रुपये में बाइंग है। और एवियन की बाइंग 52 रुपये से नीचे है और उसके बाद नेटसोल की बाइंग करना चाहते हैं तो 150 और 149 रुपये 50 पैसे में, और अक्टूबस की बाइंग करना चाहते हैं तो 53 रुपये 10 और 40 पैसे में। और अब हम आपको बताते हैं OG का। OG आज 90 पैसे प्लस बंद हुआ है और 68 रुपये 50 पैसे, 67 रुपये 50 पैसे में आपने बाइंग करना है और 66.50 का स्टॉप लॉस लगाना है या 66.50 तक बाई करनी और 66 पूरे का स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा लगता है आने वाले दिनों में। कल इसको डिप में बाय करना है, पहले नहीं बाय करना, हल्का सा माइनस होना, 60-70 पैसे उधर बाय करना है। PPL भी 60-70 पैसे माइनस के ऊपर बाय करना है आपने। और इसकी अच्छी खबर आ रही है ODC, PPL, SNGP, SHGC की। टाइम शॉर्ट है, तबीयत ख़राब है, बुखार 102 है इस वक्त भी और पसीना भी आपको नजर आ रहा होगा, तबीयत ख़राब है, सोया भी नहीं 3 दिनों से। और PSO की जो बाइंग है सर वो 14 रुपये 14 रुपये और 13 रुपये में 12 रुपये का स्टॉप लॉस है। और PPL की जो बाइंग है 88 और 87 में बाइंग है, 87 पूरे का स्टॉप लॉस है। मारी पेट्रोलियम 72 और 74 रुपये में बाइंग है, 70 रुपये का स्टॉप लॉस है, 600। कल इनको आपने थोड़ा थोड़ा बाई के डिप के ऊपर बाई करना है, पहले ना बाई कर लेना। और मारी पेट्रोलियम अच्छा लग रहा है मुझे, छोटी सी बड़ी सी अच्छी लग रही है। आज भी 30 रुपये में बाई डाली थी 70 पैसे में। SNGP की 34 रुपये 70 पैसे लगाया और फिर ये नीचे आया। कल इसकी बाइंग करना 30.5 रुपये में, 29.5 का स्टॉप लॉस रख के। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है आने वाले दिनों में अच्छी लग रही है, 58 और 60 रुपये में, 55 रुपये का स्टॉप लॉस है, 200 300। और अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है 655 और 57 रुपये में, 54 का स्टॉप लॉस है। और गैल की जो बाइंग है इतना ट्रेड के ऊपर आया से तो 78-82 पैसे बंद हुआ है,
इसको भी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 77 और 75 में बाई करें, 74 का स्टॉप लॉस रखें। 820 के ऊपर बड़ा कंधारा बाई बंद हुआ है, इसकी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 18 रुपये में जो आज का लो 16 है, इसी को स्टॉप लॉस रखिएगा। और 770 का स्टॉप लॉस आपका गैल का है। और इसके अलावा PLL की बाइंग 32 रुपये से नीचे है। थोड़ा सा डिप में कल गंदारे चलाएंगे हम, और ऑयल एंड गैस में काम करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर आज कुछ बेचा है और दोबारा फिर बाई करेंगे। DISL है और पेस है। PIBTL का रिजल्ट है, कल इसको अगर आपने बाई करना है तो PIBTL अच्छा लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, थोड़े से खतरनाक रिजल्ट आए हैं, तो 12 रुपये 10 पैसे में बाएंगे। और उसके बाद मेरे बैनर भाई VFFL है और कॉसम है, कॉसम अच्छा लग रहा है। और कल बीको स्टील बाई कीजिएगा 23 रुपये 10-20 पैसे में। TSCCL है, नेशनल बैंक है, छोटी सुई बड़ी सुई, पाकिस्तान स्टॉक चेंज, ASL और सिमेट्री आज 58 पैसे के ऊपर बंद हुए। 15 रुपये में आपने सिमेट्री बाई करना है। GCWL गरीबाल सीमेंट है, इसको भी पड़ा रहने दें। और इसके साथ साथ पेल है, पेल मैंने आज बाई की है 53 रुपये 70 पैसे में ही लगाया था और सुबह बताया भी था। और 54 रुपये 78 पैसे बंद हुए, 55 का हाई लगा है, करंट रेट के ऊपर बाएंगे और क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस है। AGL 71 रुपये में बाएंगे और स्टॉप लॉस 70 रुपये का है। और निदान बैंक, UBL, HBL इनमें अगर कोई काम करना चाहता है तो करे। GGL ठीक लगता है, GGL ठीक लगता है 28 रुपये से नीचे और 12 रुपये 40 पैसे में ये। और GGL GCIL 34 रुपये 10 पैसे में अच्छा लगता है, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। प्रीमा सर इसका स्टॉप लॉस जो है वो 40 रुपये 70 पैसे का है और 42 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में बाएंगे। एंग्रो अच्छा लग रहा है, इसकी बाइंग सर इसमें मैं काम नहीं कर रहा। प्रीमा भी नहीं है मेरे पास और कॉसम लिया मैंने और टॉमसीएल भी नहीं है मेरे पास। टॉमसीएल तो मैंने आज भी बाई किया था, बेच दिया, और आज मैंने प्रीमा भी बाई किया था, वो भी बेच दिया 40 पैसे नुकसान के ऊपर। आज का हाई मेरा अपना था। और उसके बाद मेरे बैनर पर फ्यूचर में ये मैं ट्रेड किया। AGL अच्छा लगता है। दीवान फ्रूट मटर की अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 35 रुपये 10 पैसे में है और 33.70 तक है। और कल अच्छा लगता है दीवान फ्रूट मटर भी। अब इसमें सेलिंग में इजाफा होगा। होंडा कार 90 रुपये में बाएंगे। DG खान सीमेंट आज का जो क्लोजिंग बेस है 38 रुपये 40 पैसे का, स्टॉप लॉस लगा लें। 39.40 बंद हुआ है, 39.40 में बाइंग करें। और 238 रुपये 50 पैसे और 37 रुपये 50 पैसे में बाइंग करें। 36 का स्टॉप लॉस है। DG खान सीमेंट अच्छा लगता है। पायनियर चराट ये भी अच्छे लगते हैं। पायनियर की बाइंग 260 है, चराट की बाइंग 48 रुपये 45 का स्टॉप लॉस चराट का। 300 और 262 रुपये के ऊपर ये बंद हुए। 52 का लो लगा आज पायनियर का। इसका भी कल आप पहले टन प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और उसके बाद आपको मिलेगा सबको। ये मुझे अच्छा लग रहा है। PIE अच्छा लग रहा है। PIE की स्टॉप लॉस बाइंग जो है वो 19 रुपये का स्टॉप लॉस है, 70 पैसे में बाइंग है। आपको करंट रेट के ऊपर बाइंगे 195 रुपये में, और बेचना हो तो 200 से ऊपर बेचेंगे इंशाल्लाह। 250 का टारगेट है। इसके बाद नेशनल फूड है, SPL है, INL है, वाईफाई है और BNL है। इसमें आप अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ रहेंगे। बड़ा फौजी कल बेचिएगा, मैंने आज बेच दिए। OTCU है, अटक सीमेंट है, NICL है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और टिप में आपने OGDC PPL और गंदारा बाय करना है। और ALC है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। बाकी आज किसी भी ग्रुप में मेरा कोई वो नहीं आएगा पेज चेंज, ठीक है। और उसके बाद भाइयों TRG अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर रखिएगा फोकस। PSO थोड़ा डिप में बाय करना है आपने। OGDC PPL SNGP SHGC डिप में बाय करना है। छोटा बड़ा गंदारा डिप में बाय करके होल्ड रखना है, बेचना नहीं है। रिफाइनरी होल्ड रखनी है। और इसके साथ साथ PTCL का शेयर है। एक भाई ने पूछा है 23 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में बाएंगे। और प्रीमा और टॉमी कुत्ते की जो बाइंग है वो 56 रुपये 40 पैसे में। और नेशनल बैंक अच्छा लगता है, लेकिन 82-83 रुपये में बाइंग है। और ट्रीट कॉर्पोरेशन आज 32 पैसे माइनस बंद हुआ है और इसकी जो बाइंग है 26 रुपये से नीचे है सर, आई डोंट नो। और एंग्रो एच करंट रेट के ऊपर बाइंगे। और इसके बाद लोड केमिकल आज 54 पैसे माइनस बंद हुआ है। अब लोटा 25 रुपये 10 पैसे और 70 पैसे में बाइंगे। ग्लैक्सो 418 का लो लगा है और ये नीचे आ गया। और मेरिट पैकेज इनको 14 रुपये में बाई करें। मेरिट पैकेज मेरे पास पड़ा हुआ है 14 वाला। और ग्लैक्सो आज भी ट्रेड किया भी नहीं है, कल मैं इसको 8 रुपये में बाई करूँगा। आप भी करना तो कर सकते हैं। और इसके बाद DG खान सीमेंट अच्छा लग रहा है सर। और फौजी फ्लाइंग है, मैपल है, इनमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। TSCCL अच्छा लग रहा है। MTF अच्छा लग रहा है। बीको स्टील सर 24 रुपये 23 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में अच्छा लगता है, टुकड़ों में बाइंग। इसके बाद GCIL है और हास्कोल है। हास्कोल को भी आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें। आज काफ़ी माल इसका इकट्ठा किया उन्होंने मालकों ने। और पेल है, पेल के ऊपर फोकस रखें। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों एहतियात से काम करें, बिना स्टॉप लॉस के कोई बंदा काम ना करे। और कल पेड ही ग्रुप में काम होगा, मैं किसी ग्रुप शूप में काम नहीं कराता। और मेरी तबीयत भी सही नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। कुत्ते की तरह भोंकते जिनको कोई घर में शनाख्ती कार्ड पे भी जनानी दूसरी दफ़ा ना दाल देती है और ना कोई साल वो देती है।
और फिर भी बकवास करते हैं मेरे सामने, ठीक है। और तुम लोग सोच जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पर शुरू होती है। दुआ में याद रखिएगा, पेड ग्रुप में काम होगा और पेड ग्रुप ही में अगले महीने से आखिरी जुमा होगा 30 तारीख को, 30 सितंबर को, सॉरी जुमा नहीं है, 26 को जुमा है। 26 को मैं ग्रुप ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद सिर्फ 10 बंदे रखूंगा जो मेरे साथ करते हैं और मैं उनके साथ करता हूँ। पर्सनल पे कॉल भी देता हूँ, 10,000, 50,000, 25,000 उनकी परवाह भी नहीं है। डॉक्टर आसिफ है, इमरान भाई हैं, शेख साहब सूर्य वाले, भट्टू साहब हैं, फैसल भाई हैं और इस तरह के 5-6 और भी भाई हैं। एक राजा साहब मुल्तान वाले हैं और नईम भट्टू साहब हैं, बड़ा अच्छा मेरे साथ कॉपरेट करते हैं। और आज भी मेरे रब ने इनको बहुत ज़्यादा दिया, आपकी सोच से भी ज़्यादा दिया है। भट्टू साहब के पास जितना TRP है तेरे को पता ही नहीं है, जितना पेश है तेरे को पता ही नहीं है। डॉक्टर आसिफ आज कॉल पे था, उसको पता है और स्क्रीन शॉट भी पड़ा हुआ है, जिसको चाहिए ले ले मेरे से। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे और इंशाल्लाह जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब इसराइल के बारे में कह रहे हैं और ये अमन को शदीद झटका पहुँचा है और कतर और सऊदी के वालों ने और कुवैत वालों ने इनके एटमों का भी बाइकाट कर दिया सिविल वालों का। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे और जो मेरे साथ मुनाफरत करते हैं उनका भी करे। अगर मैं तेरे साथ मुनाफरत करता हूँ तो अल्लाह मेरा भी करे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।